ईरान ने अपनी वो ताकत दिखाई जिसे बाज मुबस्सिरीन इसकी मिसाइल सलाहियत से भी ज्यादा मौसर करार देते हैं। जी हां, ऐसी आखिर ईरान के पास कौन सी ताकत है जो मिसाइल से बढ़कर है, जो B-2 बम्बर से बढ़कर है, जो अब्राहम लिंकन से ज्यादा मजबूत है, जो लेटेस्ट ड्रोन और मिसाइल से बढ़कर है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत ईरान के पास है? ऐसी कौन कौन सा राज ईरान के पास है जिसकी वजह से ईरान कभी झुकता नहीं है, जिसकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कभी दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी ताकत है? क्या वो ताकत पासदारान इनकलाब है? तो मैं कहूंगा नहीं। क्या वो ताकत ईरान के पास मौजूद अलग अलग तरीके के जो लेटेस्ट मिसाइल हैं, चाहे जुल्फिकार हो, शबाब हो, अलकद्र हो, क्या ये मिसाइल ईरान की असल ताकत है? नहीं, ये भी ईरान की असल ताकत नहीं है। क्या लेटेस्ट जो ड्रोन है जिन्हें जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो भी नहीं रोक पाता है, क्या ये लेटेस्ट जो ड्रोन है ये असल ताकत ईरान की है? मैं कहूंगा नहीं। तो फिर असल ताकत है क्या ईरान की? आज दुनिया यही समझना चाह रही है और इसे हमने भी समझने की कोशिश की है। और बहुत गौर व फिक्र के बाद, बहुत मुताले के बाद और ईरान की जो पिछले दिनों इजराइल के साथ 12 दिन की जंग हुई थी उसे देखने के बाद, या फिर हालिया दिनों जो एहतजाज और प्रोटेस्ट ईरान के अंदर हुए और उस प्रोटेस्ट और एहतजाज पर ईरान ने जिस तरह से काबू पाया, इन तमाम मंजरनामे को देखने के बाद, तमाम सूरत हाल को देखने के बाद यह समझ में आ गया कि ईरान की असल ताकत मिसाइल नहीं, ईरान की असल ताकत ड्रोन नहीं, ईरान की असल ताकत जो पासदाराने इनकलाब या उसकी आर्मी है वो नहीं है, बल्कि ईरान की असल जो ताकत है वो अवामी ताकत और नजरियाती यकजहती है। और यही सबसे बड़ी ताकत है ईरान की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के एक बयान या इशारे के बाद ईरान के शहरों में बड़े पैमाने पर इज्तिमात हुए, बड़े पैमाने पर रैलियां हुई और मुजाहरे देखने में आए। और इन मुजाहरों में शरीक अफराद ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और मुल्की क़यादत के साथ यकजहती का इजहार किया। यह दरअसल ताकत है ईरान की। एक तरफ जहां पर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था मगरिब की तरफ से, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इजराइल और मोसाद और अमेरिका की तरफ से कि ईरान के अंदर ही ईरान के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ, ईरान की इंतजामिया और सरकार के खिलाफ। लेकिन यह दरअसल एक प्रोपेगेंडा था और ईरान ने कहा भी था कि इस प्रोपेगेंडे पर वो काबू पा लेगा। और आप देखिए कि महज 15-20 दिनों के अंदर इस प्रोपेगेंडे पर ईरान ने काबू पा लिया है। और आप देखिए कि यह मंजर इस बात का पैगाम है कि ईरान सिर्फ अस्करी कुव्वत पर इन्हिसार नहीं करता है, बल्कि उसके पास एक मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक अवामी नेटवर्क भी मौजूद है। दरअसल ईरान की ताकत उसकी अवाम है, दरअसल ईरान की ताकत उसका इत्तेहाद है, दरअसल ईरान की ताकत उसके अवाम में यूनिटी है, दरअसल ईरान की असल ताकत अवाम के अंदर अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर उसका भरोसा है। तो ये दरअसल ताकत है ईरान की, जिसकी वजह से वो चाहे दुनिया के सुपर पावर्स की बात करें या दुनिया की जो और दूसरी ताकतें हैं उनके आगे कभी ईरान झुकता नहीं है। दरअसल जिस ताकत की हम बात कर रहे हैं, अवामी ताकत की बात, इत्तेहाद की बात, ये ताकत मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक समझी जाती है क्योंकि इसमें कौमी यकजहती है। जब किसी मुल्क की बड़ी तादाद क़यादत के साथ खड़ी हो तो बैरूनी दबाव कम मौसर हो जाता है। और इसी तरह से तवीलुल मुद्दती जो मज़ाहमत है, यानी मिसाइल जंग चंद दिनों या हफ्तों की हो सकती है, यानी हथियारों के साथ आप जंग कुछ दिन लड़ सकते हैं, मगर अवामी जो मज़ाहमत है वो बरसों जारी रह सकती है। जो हमने अफगानिस्तान में देखा, जो हमने इराक में देखा, जो हमने अब हम ईरान के अंदर देख रहे हैं। और इसी तरह से एक और बड़ी वजह है खित्ते में असर व रसूख। ईरान न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में नजरियाती हामी रखता है, जो किसी भी कशीदगी में किरदार अदा कर सकते हैं, जो किसी भी हालत और सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल दरअसल ऐसे ही दबाव में नहीं है
क्योंकि इजराइल के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। इजराइल पहले ही मुतादिद महाजों पर सिक्योरिटी दबाव का सामना कर रहा है। अगर ईरान के अंदर मुकम्मल अवामी इत्तेहाद नजर आए तो इजराइल के लिए बराह रास्त कार्रवाई का फैसला मजीद पेचीदा हो जाता है। और यही बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए है। अमेरिका खलीजी अड्डों पर अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा चुका है, लेकिन अगर ईरान में अंदरूनी इस्तेहकाम और अवामी हिमायत मजबूत जब से ईरान ने देखी है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, दबाव अमेरिका पर बढ़ गया है। और इसी लिए कहा जाता है कि किसी भी मुमकिना जंग की सूरत में खित्ते में अमेरिकी मफादात और इत्तेहादी खतरे में आ सकते हैं। तो असल जो ईरान की ताकत है वो दुनिया ने देखी है कि ईरान के अंदर मौजूद उसके अवाम है, उसका इत्तेहाद है, उसके अंदर आपसी हम आहंगी और जो भाईचारा है वो दरअसल बड़ी ताकत है। और दुनिया इसी को भेद नहीं पा रही है। दुश्मन इसी वजह से हिम्मत नहीं कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सके या ईरान का कुछ बिगाड़ सके।